नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। देश में इन दिनों ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं, ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जिससे आपको अपराध देकर इंसानियत से भरोसा उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है। और ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये है मुंबई से सटे शहर जिला पालघर के मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के नालासोपारा की। ये जो कहानी है, इसमें भी इंसानियत से भरोसा उठ जाने वाली कहानी है। कुछ अपराधियों का एक ग्रुप बनाता है जिसमें आपके सपनों पर डाका डाला जाता है। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की जोन 3 की जो पुलिस है, क्राइम ब्रांच की, उन्होंने ये मामला डिटेक्ट किया है। इस मामले में उन्होंने कई खुलासे किए हैं। आपको बता दें, ये मामला ऐसा है कि नालासोपारा पश्चिम में ऑरेंज हाइट नाम की एक बिल्डिंग है, जहां पे कुछ शातिर लोग, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। और ये लोग क्या करते थे, इन्होंने एक साइट बनाई थी propertybazaar.com, जहां पे लोग अपने लिए अपने सपनों का घर सर्च किया करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग इनके झांसे में आए और करोड़ों का व्यापार हुआ, करोड़ों की फ्रॉडगिरी हुई, करोड़ों की धोखाधड़ी हुई। और बाद में जब मामले सामने आने लगे तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि ये करोड़ों की ठगी एक फ्लैट पे हुई है और उसमें रैकेट ने करोड़ों रुपए लोगों से उठाए हैं। आपको बता दें, नालासोपारा पश्चिम की ऑरेंज हाइट बिल्डिंग में एक फ्लैट है और वहां पे ऑफिस भी थी, जिसमें ये सारे लोग इकट्ठे बैठते थे, महिलाएं और पुरुष, और उसमें सस्ते फ्लैट का झांसा दिया जाता था। आप देखिए तस्वीरों में, आज की डेट में 25 से 30 लाख का एक नॉर्मल आपको स्टेशन से काफी दूर में फ्लैट मिल पाएगा। वहां पे 14 लाख, 15 लाख, 19 लाख फ्लैट, वो भी फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट का सपना दिखाया जाता था, जिसको देखकर लोग लालच में आ जाते थे और वो चाहते थे कि ये हमारे सपनों का घर बन सकता है। अब आपको बता दें कि ये जो खबर है, इसमें शातिर लोगों ने ऐसे ही मासूम लोगों के सपनों का खून किया। उन्होंने भोले भाले लोगों के सपनों पर डाका डाला है। आपको बता दें, एक ही फ्लैट उन्होंने विभिन्न साइट्स पे डाली, विभिन्न तरीकों से डाली और उसके अलग अलग फोटोज अपलोड करके उसके अलग अलग रेट्स भी डाले। और बाद में जैसे ग्राहक आते गए, एक ही फ्लैट को कई लोगों को लगातार बेचा जाने लगा। आपको बता दें, ये फ्लैट करोड़ों में बिका और अभी भी बिका नहीं है। जब लोगों को यह एहसास हुआ कि उनके सपनों का खून हुआ है, तो उन्होंने डायरेक्ट पुलिस से संपर्क साधा। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की पुलिस ने नालासोपारा पश्चिम की पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद उन्होंने जब इस पर कार्रवाई करना शुरू किया, तो उनको पता चला कि 4 ऐसे आरोपी हैं जो फिलहाल यहाँ पे हैं, एक्टिव हैं। तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नसीम खान, अल्ताफ शेख, आशीष सिंह और दिनेश कुमार बिश्नोई को मौके से पकड़ा। उसमें अभी और कई लोग हैं जो फरार हैं। इस तरीके की घटना जो वसई विरार में हुई, ऐसे लोगों के साथ जो मुंबई या अन्य जगहों पर रहकर अपनी एक प्रॉपर्टी, अपना एक इन्वेस्टमेंट, अपना एक आशियाना, अपना एक घर ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। अगर इस तरीके की साइट जहां पे आप एकदम से सस्ते फ्लैट्स देखते हैं, तो वहां पे आपको सावधानी पूर्वक चीजों की जांच करनी चाहिए और बायर कौन है, सेलर कौन है, इसकी पूरी तस्दीक करनी चाहिए। मामला अगर संदिग्ध लगता है तो निश्चित तौर पे पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। तो आप अगर कहीं भी फ्लैट ले रहे हैं या कुछ ऐसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर तरीके से जांच करिए, पेपर डॉक्यूमेंट्स की जांच करिए। और जैसे हमने रिक्वेस्ट किया, पुलिस ने भी अनुरोध किया है कि अगर ऐसे मामले आते हैं आपकी निगाह में, आपकी जानकारी में, तो इस बात की जानकारी पुलिस को जरूर दें, क्योंकि बाकी लोग ऐसे फ्रॉड से, इनके जाल में आने से बच जाएंगे। नालासोपारा में प्रॉपर्टी बाजार नाम के एक ऑफिस खोल के प्रॉपर्टी बेचते हैं। उसमें फ्लैट जो 10 लाख रुपए का रहता है, कम पैसे में देते हैं, ऐसा बोलते हैं। आज बाजार में उसकी कीमत है 25 लाख रुपया, लेकिन वो 10 लाख में, 14 लाख में, 15 लाख में ऐसा बोल के बेचते हैं। तो उसके बारे में हमारे इधर 4 केसेस रजिस्टर हो गए। तो उनमें सब 7-8 आरोपी है जो ऑफिस डाल के ऐसा सब गुनाह करते हैं। उनमें से 3 को अरेस्ट किया है, बाकी लोगों को जल्दी अरेस्ट करेंगे। लोगों को यही अपील करना चाहूँगा कि नालासोपारा एरिया में, जो बम्बई के नज़दीक का एरिया है, और प्रॉपर्टी बाजार नाम का साइट बना के या और दूसरा कोई नाम का साइट बना के प्रॉपर्टी बाजार में अपना घर बेचने वाला चाहता हो, घर बेचता हो, वो कम पैसे में मिलेगा। जो आज बाजार में 25 लाख कीमत रहता है, 30 लाख कीमत रहता है, वो 15 लाख में, 16 लाख में, 14 लाख में ऐसा बोल के बेचते हैं। तो इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, उसमें फ्रॉड है, ऐसा समझ लीजिए। पूरा इंक्वायरी कीजिए, वो इंक्वायरी करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। कोई गड़बड़ या घाई मत कीजिए। यही लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम शबाना खान है। कल जैसे कि सर मैं काफ़ी दिन से उन लोग, जैसे ये जो प्रॉपर्टी बाज़ार है, विशाल भाई करके मेरा उनसे डील हुआ था।
तो उनको काफ़ी दिन से मिलने के लिए बोली थी, तो कल उन्होंने टाइम दिया था 6:30 बजे का। तो 8 बजे वो मुझे दुकान का नाम बोलूँ, हाँ, चाय की दुकान है नाके पे, वहाँ पर उन्होंने जैसे मिलने के लिए बुलाया। तो वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर उन्होंने पूरा प्री प्लान कर रखा था, मतलब कि विनीता गुप्ता थी, अयूब खान थे, और भी उनके 2-3 लड़के वो भी थे। तो जैसे कि मेरा पेमेंट पे ही बात हो रहा था कि जैसे मेरा पेमेंट दे दीजिए या मुझे एक फ्लैट करवा के दीजिए, ये बात पे हमारी इस टॉपिक पे ही मैं बात कर रही थी। लेकिन मतलब कि जैसे विनीता गुप्ता जो वहाँ पर काम करती है वो बीच में आने लगी और मुझे मारने पीटने की धमकी देने लगी। मैंने विशाल भाई को बोली भी कि यहाँ हम पेमेंट के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, इनका क्या काम है। तो वो मुझे मारने काटने की बात करने लगी, धमकी देने लगी, और जैसे कि उन्होंने मुझे मारना भी शुरू कर दिया। वहाँ पर मेरा चैन तोड़ के ले लिया, खींच लिया है, ब्रेसलेट एक था वो खींच लिया है, और कान का भी एक खींच लिया। हाँ सर, मैं सडनली मैंने पुलिस को कॉल की वहीं से। फिर उसके बाद मैं पुलिस चौकी में क्या संजो की पूनम दुबे को लेके गई? हाँ, मैं पूनम दुबे मैडम है यशवंत गौरव में, तो वो मैडम के साथ मैं पुलिस चौकी की गई और वहाँ पर कंप्लेन लिखाया है और मुझे उन लोगों ने ये दिया है। अब आप क्या चाहते हो, क्या होना? मैं सर इंसाफ चाहती हूँ कि मुझे जो भी है मेरा, उन्होंने पैसा लिया है तो वो मेरा इंसाफ करे।